हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कुछ इनिशिएटिव्स जो कि आपके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 में मेंशन थे, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो क्यों ना शुरुआत की जाए आज के सेशन की। बट उससे पहले कि क्या है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो इंडस्ट्री है पूरी, क्या स्टेटस है इसका इंडिया में, उसके बारे में एक बार बात कर लें। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहां पर देखेंगे कि जो हमारी फूड और ग्रोसरी मार्केट है इंडिया की, वो 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है हमारे पास कि आउट ऑफ द टोटल जो आपके 39 एमएफपीज वहां पर सैंक्शन किए गए हैं, 22 आपके ऑपरेशनल स्टेज में हैं एज ऑफ जन 2021। उसके अलावा एफडीआई के बारे में बात की गई है, तो इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन भी करेंगे। 100% एफडीआई आपके ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहां पर अलाउ की गई है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट, पीएलआई स्कीम आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए वहां पर उसका बजट एलोकेशन की जा चुकी है। साथ के साथ ये इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है ह्यूज एम्प्लॉयमेंट ऑफ अबाउट 1.77 मिलियन पीपल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये फैक्ट्स आप अपने मेन आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स को वहां पर लॉन्च करना, तो वो भी आपको यहां पर थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा। अब बात करते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। पहली बात आती है प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब क्या है ये स्कीम, कि ये स्कीम लॉन्च की गई थी अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, या जो हमारा वोकल फॉर लोकल कैंपेन चल रहा है कि हम जो भी चीज तैयार करें अपने बॉर्डर्स के अंदर रहते हुए ही तैयार करें, इंडिया में ही तैयार करें, ताकि हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है उसे भी हम पूरा कर सकें और इन दी एंड हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो उसी के ही चलते ये टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को इन द कंट्री। तो इस स्कीम के चलते आपको प्रोवाइड की जाती है, और इसी स्कीम के चलते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का स्टेटस आपके 137 यूनिक प्रोडक्ट्स को वहां दिया गया है इन 710 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनिटीज, जो कि मिनिस्ट्री द्वारा वहां पर अप्रूव की गई हैं। कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या हुआ कि सपोज आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपका बहुत ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जो कि वहीं तैयार किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग हो सके, उस प्रोडक्ट की अच्छे से ब्रांडिंग हो सके, तो उसके चलते आपका इनिशिएटिव शुरू किया गया था। तो इस तरीके का स्टेटस वहां पर दिया गया है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को। अब इसमें फंड एलोकेशन की गई है, बेसिक सा फैक्ट है, 10,000 करोड़ का आपका फंड एलोकेट किया गया है। अब ये फंड यूज कैसे किया जाए, कैसे वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो कि हमारे प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हम क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, जो केंद्रीय सरकार रहेगी, पहले साल में 2020-2021 में उनके द्वारा ही 100% ऑफ द आउटलेज वहां पर दिए जाएंगे, मतलब जितनी भी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी उनके द्वारा ही की जाएगी। बट जो बाकी के 4 साल बचेंगे जिसमें आपकी स्कीम ये वहां पर इंप्लीमेंट जाएगी, तो उसमें इस तरीके से यहां पर की जाएगी कि जो यूटीज हैं विदाउट लेजिस्लेचर, वहां पर 100% आपकी केंद्रीय सरकार ही करेगी। फिर जो आपके हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर 90:10 की रेशो रहेगी, और जो आपके स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर है वहां पर 60:40 की रेशो रहेगी। तो ये चीज आपसे कई बार पूछ ली जाती है प्रीलिम्स में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीजें इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, कंपोनेंट्स की किस किस तरीके से ये स्कीम वहां पर काम करेगी। कि पहली बात, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। अब इस तरीके के जो यूनिट्स हैं वो इतना सारा आपकी कमोडिटीज को वहां पर प्रोसेस कर रहे हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उन्हें अच्छे स्टैंडर्ड्स पे वहां पर सेट करना पड़ेगा। साथ के साथ अब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसकी मार्केटिंग भी जरूरी है, ब्रांडिंग भी जरूरी है, तभी आपकी मार्केट में जाके उसकी सेल हो पाएगी। तो वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर स्कीम का। फिर हम बात करें कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ताकि अच्छे से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो सके। इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड अगर हम बात करें कि जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहता है, कि आपकी किस तरीके के कोल्ड स्टोरेज हाउसेज हैं वहां पर, किस तरीके से आप इतना सारा जो कमोडिटीज है उन्हें स्टोर कर पा रहे हैं नहीं, कैसे आपका लॉजिस्टिक्स वहां पर काम कर रहा है। तो डेफिनेटली वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा। फिर साथ के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च। तो अगर आप देखें एक लय में ही अगर आप देखें इस चीज को कि पहले आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट तैयार हो गए तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट देना है, फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक अच्छे से होने चाहिए, और इन दी एंड और किस तरीके से हम उसे बेहतर बना सकते हैं उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च होनी भी आवश्यक है। अब जो आपका मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट है, तो उसके लिए नेफेड और जो ट्राइफेड है, इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस को कार्यभार सौंपा गया है कि वही इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट का काम करेंगे। साथ के साथ दिसंबर 2020 के हिसाब से देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसे अपॉइंट किया गया था एज द नोडल बैंक, और 11 बाकी बैंक्स को वहां पर सिलेक्ट किया गया था एज द ऑफिशियल लेंडिंग पार्टनर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास यहां पर कि सितंबर
2021 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, तो उन्होंने क्या किया, अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम वर्चुअली लॉन्च किया सीड कैपिटल मॉड्यूल ऑन दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो उनका MIS पोर्टल है। अब इस पोर्टल के चलते क्या हुआ कि वो एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं उन अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो कि काम कर रहे हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, कि वो अवेल कर सके कैपिटल असिस्टेंस ऑफ 40,000 पर SHG मेंबर इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते। ठीक है जी, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से। फिर वही बात करें सेकंड इनिशिएटिव के बारे में, तो वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं स्कीम के अंदर। कौन कौन से हैं कि मेगा फूड पार्क्स की वहां पर स्थापना होनी है, ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें वहां पर तैयार करना है। उसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें वहां पर तैयार करना है। साथ साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की क्रिएशन करनी है ताकि जो हमारी सप्लाई चेन है वो अच्छे से वहां पर गो थ्रू कर सके। फिर क्रिएशन और एक्सपेंशन करनी है हमारे फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज की, ताकि हम अच्छी मात्रा में वहां पर प्रिजर्व कर सकें, उन्हें स्टोर कर सकें अच्छे से वहां पर, फिर उसे लॉजिस्टिक्स के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाएं एंड फर्दर उसे एक्सपोर्ट भी करें। उसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसके बारे में भी हम बात भी करेंगे। फिर आता है हमारा फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। तो इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आपका इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर वहां पर इंटीग्रेट किया गया है कि ये आपकी अम्ब्रेला स्कीम है और ये बाकी इसके कंपोनेंट्स हैं जिसके तहत यहां पर एक काम कर रही है। तो क्या है इसके चलते, कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांटी नीड्स आपके 35 to 75% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट वहां पर प्रोवाइड की जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते। तो क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक सर्वे आपको क्या बताता है कि क्या करंट स्टेटस है किसी भी सेक्टर की, किसी भी स्कीम या किसी भी, अगर हम इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो वही चीज हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन की गई थी कि क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट्स का जो कि सैंक्शन किए गए हैं या फिर कंप्लीट हुए हैं या ऑपरेशनल नेचर में हैं अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी गई हैं कि फूड टेस्टिंग लैब्स कितनी हो चुकी हैं, मोर देन 50% यहां पर हो चुका है। ऑपरेशन ग्रीन्स आपका यहां पर सैंक्शन नहीं हुआ बट उस तरीके से इसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस से रिलेटेड आपका किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स वहां पर सैंक्शन हुए उसमें क्या काम चल रहा है, यूनिट स्कीम, कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क्स, तो इन सभी डिटेल्स आपको यहां पर मेंशन की जा चुकी है। फिर वही बात करें टॉप स्कीम। अब आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा तो एक बार दोबारा इसे रिवाइज कर लेते हैं। क्या है टॉप स्कीम की, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अनाउंस की गई थी 2018-2019 के यूनियन बजट में, ताकि जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें वहां पर प्रमोट किया जा सके, एग्री लॉजिस्टिक्स को प्रमोट किया जा सके, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को प्रमोट किया जा सके एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट फॉर टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो क्रॉप्स। तो ये है आपकी टॉप क्रॉप्स जिससे रिलेटेड स्कीम है। अब बेसिकली आपने देखा होगा कई बार इनसे रिलेटेड बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन चलती हैं, तो उसी के चलते आपकी ये स्कीम वहां पर लागू की गई है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज इस स्कीम में फॉलो की जाएंगी। 2 pronged स्ट्रैटेजीज रहेंगी, प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो कि आपके शॉर्ट टर्म नेचर के हैं एंड इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप करना है तो डेफिनेटली वो आपका लॉन्ग टर्म में ही रहेगा। तो शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या है कि बेसिकली इसमें जो आपका नेफेड है उसे नोडल एजेंसी यहां पर बनाया गया है ताकि वो इंप्लीमेंट करे प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और इसमें जो हमारी मिनिस्ट्री है वो प्रोवाइड करेगी 50% ऑफ द सब्सिडी 2 कंपोनेंट्स पे। किस तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनियन, पोटैटो एंड टोमेटो क्रॉप्स पे, आपके प्रोडक्शन से स्टोरेज में, और हायरिंग की जाएगी जब आपकी किसी भी तरीके से एप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज की इन टॉप क्रॉप्स के लिए, तब भी वहां 50% सब्सिडी बेसिकली मिनिस्ट्री यहां पर प्रोवाइड करेगी। लॉन्ग टर्म में क्या है, डेफिनेटली आपके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वहां पर स्थापित करने की बात रखी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात रखी जाएगी। तो वहां पर हमारी फॉर्मेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द FPOs हो गया, क्वालिटी प्रोडक्शन हो, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हो फार्म लेवल पर भी और मेन प्रोसेसिंग साइट लेवल पर भी, एग्री लॉजिस्टिक्स हमें यहां पर इंप्रूव करने हैं, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन पॉइंट्स यहां पर अच्छे से बढ़ाने हैं। तो ये बेसिकली से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान में वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। फिर वही बात करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर भी आपका एक इस तरीके का पोर्टल तैयार किया गया है, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि एक डैशबोर्ड, एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म यहां पर रखा गया है जिसके चलते प्राइसेस आपके टोमेटो, अनियन और पोटैटो इनके यहां पर मॉनिटर किए जाते हैं एंड फॉर जनरेटिंग अलर्ट्स कि किसी प्रकार से इंटरवेंशन वहां पर करनी है इन द टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, तो वो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे इवैल्यूएट करते हुए डेटा तभी उस तरीके की इंटरवेंशन वहां पर की जाती है। तो बेसिकली ये पोर्टल क्या करता है कि जो भी नेसेसरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है टॉप क्रॉप से रिलेटेड की, क्या प्राइस है, क्या अराइवल्स हैं, कितने एरिया में कवर की जा रही है, यील्ड किस तरीके से, प्रोडक्शन क्या हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा कर सकती है, नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से चलेगा, क्रॉप कैलेंडर्स क्या है, तो इन सभी चीजों को यहां पर ये पोर्टल ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करता है आपकी टॉप स्कीम या जो आपके टॉप क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड। फिर वहीं बात करें पैटर्न ऑफ असिस्टेंस क्या है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन में जो आपके शॉर्ट टर्म है तो वहां हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 50% आपके इस तरीके से सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो
लॉन्ग टर्म है उसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार करना है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स एलिजिबल रहेंगे आपके ग्रांट इन एड के लिए एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन ऑल द एरियाज सब्जेक्ट टू, वहां पर आपका 50 करोड़ की वहां पर एक हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा दी गई कि 50 करोड़ से ज्यादा पर प्रोजेक्ट के लिए वहां पर सैंक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपके इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वो आपके एफपीओज हैं तो वहां पर 70% तक का वहां पर आपको इस तरीके का एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो 70% रहेगा उसकी ग्रांट इन एड दी जाएगी। वही दोबारा से थ्रेशोल्ड की 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट यहां पर रहेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से पैटर्न ऑफ असिस्टेंस यहां पर है। फिर वही बात करें कि ऑपरेशन ग्रीन्स के चलते जो टॉप क्रॉप्स को यहां पर टारगेट किया जाता था उसको कन्वर्ट करने की बात की गई टोटल में, कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया था, एक्सटेंड की थी आपकी टॉप टू टोटल, कि जो आपकी टोमेटो अनियन और पोटैटो को हम यहाँ पर उनके लिए जो एक्टिविटीज और जितने भी इनिशिएटिव्स यहाँ ले रहे थे अब वो आपके सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए भी ले जाएं। तो 6 महीने के लिए लिया गया था पायलट बेसिस पर एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो बेसिकली यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी हमारे जो ऐसे भाई बंधु हैं, फार्मर भाई बंधु हैं जो कि इस तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल के वहां ग्रोअर्स हैं, कि उन्हें वहां पर प्रोडक्ट की जा सके। तब इस तरीके की इंटरवेंशन वहां पर की गई फॉर मेकिंग, ताकि वो किसी प्रकार की डिस्ट्रेस सेल वहां पर ना करेंगे। सपोज उनका माल बिक नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से, तो वो क्या करेंगे, बहुत सस्ते रेट में बाहर बेच देंगे जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होगा। और इसी तरीके से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए बेसिकली आपका टॉप टू टोटल वहां पर किया गया था। तो एलिजिबल क्रॉप्स कौन कौन सी है तो वो आपको यहां पर मेंशन की जा चुकी है, और कोई भी क्रॉप अगर आपकी ऐड करनी हो इस लिस्ट में तो उसके चलते वहां पर रिकमेंडेशन ऑफ चलेगी किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या टॉप में आपकी क्या क्या बातें रखी गई थी टॉप स्कीम में, उसके अलावा कौन कौन से मेजर्स वहां पर लिए गए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसके अलावा पैटर्न ऑफ असिस्टेंस वहां पर क्या था और कैसे टॉप टू टोटल वहां पर कन्वर्ट किया गया। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं एफडीआई के बारे में। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो एफडीआई, जो हमने फैक्ट भी स्टार्टिंग में देखा था कि करंटली आपका 100% एफडीआई परमिटेड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है जी। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एफडीआई के बारे में, किस तरीके से यहां पर आपके 2 रूट्स के थ्रू वहां पर फंडिंग आती है। हाउएवर जहां पर आपकी ट्रेडिंग हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो आपके मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में ई कॉमर्स माध्यम से, मतलब ऑनलाइन जहां पर इन सब चीजों की ट्रेडिंग हो रही है, तो उसमें जो 100% एफडीआई है वो आपकी गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ही वहां पर मिलेगी। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना जरूरी है, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो वहीं एक डेटा भी देख लेते हैं क्या आपके एफडीआई इनफ्लोज रहे हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो एक बेसिक साइड डेटा है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूड किया गया था। तो अभी देखते हैं कि उस हिसाब से 19-20 में भी काफी यहां पर इन्फ्लक्स हुआ है। ठीक है। 17-18 में भी काफी हुआ है। 21-22 में आपका अप्रैल टू सितंबर में ही इतना डेटा आया है, तो डेफिनेटली उसके अलावा भी काफी ज्यादा यहां पर एफडीआई इनफ्लो हुआ होगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी, वो जो कि लेटर ऑन हमें कुछ महीनों में ही पता लगेगा। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, ये बेसिक सी कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव्स थे जो कि सरकार द्वारा यहां पर लिए गए हैं हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, और ये इको सर्वे में मेंशन थे। तो यहां पर हमें लगा कि क्यों ना ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि इको सर्वे में मेंशन किए गए हैं, क्यों ना उन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर डिस्कस कर लिया जाए। तो आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर हो गई हो। सो दैट विल बी ऑल the very best and have a good day.